धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने इस गंभीर विषय पर मुझे बोलने का यहाँ पे मौका प्रदान किया। गंभीर मैं इसलिए कह रही हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे दिन आए गए, अच्छे बुरे समस्त दिनों का गवाह भारतीय राजनीति बना। परंतु अगर हम बात करें काले दिन की, तो 25 जून 1975 का इमरजेंसी का वो काला दिन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा काले दिन के रूप में जाना गया। और ये हमने सोचा कि अब इससे ज़्यादा तो विपक्ष इससे न्यूनतम स्तर पर तो जा नहीं सकता, ये सबसे खराब काम विपक्ष कर सकता है। परंतु विपक्ष ने फिर हम सबको अचंभित किया और अपने व्यवहार के अनुरूप जब महिला आरक्षण बिल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 अप्रैल 2026 को लोकसभा के पटल पर रखा गया, तो विपक्ष ने अपना फिर वही क्रूर चेहरा इस देश की महिलाओं को दिखाया और 17 अप्रैल दोबारा वो दिन बना जिस दिन को हम काले अध्याय के रूप में भारतीय राजनीति में जोड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक विश्व के कल्याण की संभावना नहीं है। एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। क्या आश्चर्य की बात है अधिष्ठाता महोदय, और इस सदन के माध्यम से मैं देश की जो घरों में बैठी महिलाएं हैं, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। 60 करोड़ महिलाएं, 48.5 से ज्यादा परसेंटेज हमारी आबादी की है इस देश में। परंतु 27 साल हो गए अधिष्ठाता महोदय, हमें यह मांग करते हुए, जो हमारा अधिकार है, आधी आबादी का अधिकार है, 27 साल 3 दशक बीत गए, पर वुमेन रिजर्वेशन बिल पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पाया। मैं आपके माध्यम से मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये कितने लेकिन, किंतु, परंतु आप लेकर आने वाले हैं। वो हम वुमेन रिजर्वेशन के साथ, मैं इनके सदन में इनके नेता को सुन रही थी, कह रहे थे मैं वुमेन रिजर्वेशन के साथ हूँ, लेकिन मैं वुमेन सशक्तिकरण के साथ हूँ, लेकिन मैं नारी स्वावलंबन के साथ हूँ, लेकिन ये लेकिन आखिर भारतीय राजनीति में महिलाओं के आने पर इतना लेकिन क्यों है? और ये लेकिन तब क्यों नहीं लगता अधिष्ठाता महोदय, जब मुख्य विपक्षी पार्टियों में से एक के युवराज के नेतृत्व में 100 से ज्यादा चुनाव हारने वाली पार्टी के अंदर उनकी मां, उनकी बहनें, सबको इस बात का अधिकार है कि वह चुनाव लड़ ले, परंतु एक गरीब महिला जो रिप्रेजेंटेटिव बनती है, उसका जब अधिकार देने की बात आती है तो ये नो वोट की एंट्री लेकर खड़े हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से कि आखिर किस आधार पर वुमेन रिजर्वेशन का इन लोग सपोर्ट बार बार क्यों इन लोग वुमेन रिजर्वेशन का इन लोग विरोध करते हैं? कभी अपने इनके सामने वाली हमारी कुछ पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, परंतु कुछ पार्टी की महिलाओं को इस नाम पर मौका मिलता है कि उनके पति, उनके ससुर, उनके भाई, उनके भतीजे, उनका पूरा परिवार राजनीति करता है, तो उनका राजनीति में आना जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु अगर गरीब की अगर महिला चाहती है कि उसको आरक्षण के बल पर, जिस पीडीए का नारा आप लोग लगाते रहते हैं, अगर उस पीडीए बिरादरी की कोई महिला आती है तो आपके गेट क्यों बंद हो जाते हैं? यह प्रश्न जो है आज इस देश की महिलाएं पूछना चाहती हैं। संख्या झूठ नहीं बोलती है अधिष्ठाता महोदय। भारत की आबादी का 48.5 अगर महिला है तो लोकसभा में 14.9 हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों है? अगर इतना कम है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मैं पूरे देश की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं विधानसभा के अंदर, तो कितनी शर्म की बात है। आधी आबादी हर मंचों पर जाकर आधी आबादी से वोट तो आप मांगते हैं, परंतु पूरी विधानसभा, इस देश की विधानसभाओं में 49 से लेकर 12% तक की मात्र भागीदारी महिलाओं की है। कई ऐसे स्टेट है, मैं हिमाचल प्रदेश का नाम लेना चाहूंगी, कई ऐसे स्टेट हैं जहां 60 में से एक महिला विधायक है, और उसके बावजूद अगर वुमेन रिजर्वेशन की बात आती है तो आप इसका विरोध करते हैं। मुझे इस बात पर बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, परंतु इनकी मानसिकता यही है अधिष्ठाता महोदय, ये महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मैं सुन रही थी महिलाओं के पक्ष में इनकी बहुत बड़ी बातें, कुछ डेटा मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ और मैं रखना चाहती हूँ, और चाहती हूँ अपने घरों में बैठी उन महिलाओं से कि आप इस डेटा को सुने और याद करें
क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे दिन हैं, तो हो सकता है कि वो डेटा हम भूल चुके हों, परंतु मैं आज वो डेटा आपके बीच में रखना चाहती हूँ। सपा के 5 साल में 42% अपराधी बिना चार्जशीट के छूटे, ये जो है ये NCRB के आंकड़े हैं। दोष सिद्ध पर सपा के 19.4% थे, जबकि योगी सरकार में ये संख्या बढ़ाकर 27.8 हो गई। 1090 हेल्पलाइन पर 5 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों की शिकायतें निपटाई गई। समाजवादी पार्टी का समाजवाद बेटियों के लिए था ही नहीं, बेटियां 5 साल तक रोती रही, FIR नहीं हुई। NCRB के आंकड़े यही गवाह देते हैं। कितनी विडंबना की बात है अधिष्ठाता महोदय, हम महिलाएं हैं, हम महिला नेत्री हैं, वहां भी महिला नेत्री बैठी हैं, यहाँ भी महिला नेत्री बैठी हैं, और कल को मौका मिला तो आप अपने घर की भी महिलाओं को निकालेंगे। परंतु अगर एक दलित परिवार की महिला ने यह प्रयास किया कि वह समाज में खड़ा होकर राजनीति कर पाए, तो ये समाजवादी पार्टी के गुंडों में शब्दों का प्रयोग करूंगी कि गुंडों ने सुश्री बहन मायावती जी के साथ जो घटनाक्रम प्रस्तुत किया, क्या ये भारतीय राजनीति में, क्या ये भारतीय राजनीति में कहीं से भी उचित था? बंदायूं का अधिष्ठाता महोदय, 14-16 साल की बच्चियां, 14-16 साल की बच्चियों का मैं आपके निकाल दिया जाएगा, सब निकाल दिया जाएगा। 14-16 साल की बच्चियों की बात कह रही हूँ। 14-16 साल की बच्चियों का रेप करके पेड़ पे टांग दिया जाता है, और आपके सारे लोग ताला लगाकर बैठ जाते हैं। उस समय आपके मुंह से किसी भी महिला, किसी भी ऐसी कोई भाषा होगी निकाल दी जाएगी। बयान, इनके इतने इनसेंसिटिव बयान, अधिष्ठाता महोदय, एक महिला होने के नाते, 2 बेटियों की मां होने के नाते मैं कैसे कहूं कि मैं नेता हूं, जब मेरी बिरादरी के नेता खड़े होकर ये देखते हैं कि जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर किस तरह के कपड़े पहने हैं। ये कितनी शर्म की बात है अधिष्ठाता महोदय। ये बोलते हुए मेरी आंखों में आज आंसू आता है। ये कितनी गंदी बात है। आपके नेता जो जेल में है ना इस समय, उन्होंने कहा था ये बात, और बकायदा उनके साथ उनका बयान है। और आप बात करते हैं यहाँ पे कि हम वुमेन को सुरक्षा देंगे और हम महिलाओं के साथ हैं। अधिष्ठाता महोदय, ये खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है महिलाओं और बच्चियों के साथ। परंतु ये भूल गए कि जब द्रौपदी के भी वस्त्रों पर दुशासन ने हाथ लगाया था ना, तो उसे ये पता नहीं था कि वो किस आग से खेल रहा है, वो नहीं जानता था कि वो किस बला को बुला रहा है। परंतु जब उसके छाती को चीरकर लहू जब भीम ने पिया, तो यह पता चला कि महाभारत क्या होती है। आने वाले समय में, उस समय कृष्ण ने द्रौपदी के लिए महाभारत की थी, परंतु जो आपने इस बार आरक्षण छीन के हमारे साथ किया है, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में हर घर से द्रौपदी निकलेगी और अपनी महाभारत स्वयं लड़ेगी। उसको किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम सबके ऊपर हाथ है। आज की महिलाएं जानती हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा, हमारे योगी जी कहते हैं, एक मिनट बस, हमारे योगी जी कहते हैं कि अगर बेटी पर आंख उठाया तो आगे यमराज से मिला दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सशक्त महिला सशक्त देश, और वही सशक्त देश बनाने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि भारत राजनीति होती रहेगी, परंतु ये अवसर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर माननीय विधायक जी, समय हो गया, हमने इंतजार किया है, अब आपके साथ की जरूरत है। समय हो गया माननीय विधायक, समय आपने इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक प्रदीप कुमार जी, कौन था? सास भूल गई। बहुत अच्छा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जी ने व्यवस्था दी थी, 2 उधर से बोलेंगे, 1 इधर से बोलेंगे, और जो भी बोलेंगे नेता अगर किसी दल के, तो वो भी उधर ही लगा लिया जाएगा जो उनके सहयोगी दल है। तो मेरी विधायक जी दुए नाम है मेरा आपसे तो नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, आपका आदेश है तो इतना कर लीजिए। इनके बाद जो 2 इधर के बुलवा दीजिए, बस इतना स्वीकार कर लीजिए हमारा। चलिए, एक बोलवा देंगे, एक जैसे जैसे चलता है वैसे कर लीजिए। हाँ नहीं, वैसे तो चल रहा था, वैसे ही तो बोल रहे हैं अतुल कि माननीय अध्यक्ष जी। ठीक। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे
सदन में ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और महिलाओं के लिए आरक्षण और उनकी राजनीति व सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के विषय को मैं आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात रखता हूं। हमारा देश सदियों से विविधताओं और परंपराओं का संगम रहा है। यहाँ नारी को शक्ति, ज्ञान और सृजन का प्रतीक माना गया है। हम देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जब बात वास्तविक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की आती है और अधिकारों की आती है तो कहीं न कहीं हम अभी पीछे रह जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक कटु सत्य है कि हमारी आधी आबादी आज भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं है, चाहे वह राजनीति हो या प्रशासन हो या अन्य क्षेत्र क्रम। महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। ऐसे में महिलाओं के आरक्षण में केवल एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के आरक्षण का उद्देश्य केवल सीट सुरक्षित करना